लंबे समय से आपके घर परिवार में किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं। जब भी कोई ना कोई शुभ कार्य होता है तो रुकावट आ जाती है। शुभ कार्य कई तरह के हैं, चाहे शादी हो, चाहे घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। आप कुछ भी करने चलते हो, हर काम में रुकावट आती है, हर काम में आपके अड़चने आती हैं। कहीं ये कोई गंभीर दोष तो नहीं, किसी प्रकार से कोई लंबा ऐसा परेशानी वाला योग तो नहीं जो आपके जीवन की खुशियों पर ग्रहण बनकर बैठा हुआ है, जिसके कारण आप किसी भी तरह की खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एक ऐसे कारण और इनका निवारण, जिनके ज़रिए आप खुद ब खुद अपने जीवन में ये महसूस करोगे कि पहले मेरे जीवन में खुशियां नहीं थी, पर अब खुशियां आना शुरू हो गई हैं इन छोटे-छोटे प्रयोगों से। चलिए समझते हैं कौन-कौन से हैं वो प्रयोग और कौन-कौन से हैं वो लक्षण जिनके लिए हमें इन प्रयोगों को करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, खुशियों की अगर हम बात करें, हम व्यक्ति छोटी-छोटी खुशियों से जब उनको हासिल करता है तब उसका एक मनोबल बढ़ता है और वो सामाजिक प्रतिष्ठा को हासिल करता है और अंदर की खुशी उसकी बनना शुरू हो जाती है। पर जब व्यक्ति छोटी-छोटी जो उपलब्धियां होती हैं उन्हीं में ही असफल होना शुरू हो जाए, घर में परिवार में कोई मांगलिक कार्य ना हो, तो संभल जाना चाहिए उस समय पर, क्योंकि ये कहीं न कहीं कुछ बुरे ऐसे दोष हैं जो आपकी कुंडली में या घर परिवार के किसी मेंबर की कुंडली में होने के कारण उस परिवार की खुशियों पर कहीं न कहीं कालख पोत देता है, जिसके कारण कुछ काम होता नहीं है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि जब कभी खुशियों का मौका होता है तो इस व्यक्ति के घर परिवार में किसी प्रकार से झगड़े होते हैं, किसी प्रकार से कोई क्लेश हो जाता है, किसी प्रकार से कोई नुकसान हो जाता है। वो सब चीज़ें जो नकारात्मक जो फ़ोर्सेस हैं वो इसके जीवन में किसी प्रकार की खुशियों को आने नहीं देना चाहती हैं। और वो कौन-सी होती हैं? देखिए, जब भी व्यक्ति के बृहस्पति, जुपिटर ग्रह अगर अच्छे होंगे तो उसके जीवन में जब भी खुशियाँ आएँगी, पहली बात तो खुशियों के मौके आएँगे। पहला रूल जो होता है, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं विस्तार, एक व्यक्ति के जीवन में एक्सपेंशन के कारक होते हैं। जब उस व्यक्ति के बृहस्पति खराब हों, और बृहस्पति कैसे खराब होंगे? जब उसके ऊपर पितृ दोष होगा। ये एक आपस में कनेक्शन होता है ग्रहों का। जब पितृ दोष होगा तो बृहस्पति खराब होंगे, उसके जीवन में एक जो बढ़त है, एक जो एक्सपेंशन है वो आएगी नहीं। वो किसी भी तरह के काम को बढ़ने के लिए आगे अपने कदम बढ़ाएगा तो उसके कदम रुक जाएंगे। पहला ये लक्षण है। दूसरा लक्षण तब होता है जब आपकी मंगल कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि मंगल हमेशा मांगलिक कार्यों में उनकी उपस्थिति मानी जाती है। जब मंगल कमज़ोर पड़ जाते हैं, अब मंगल कैसे कमज़ोर पड़ेंगे? जब राहु प्रबल हो जाए तब मंगल समझो कमज़ोर है, तभी तो राहु प्रबल हुआ। जब मंगल कमज़ोर है, राहु प्रबल होगा, जो आपके सभी बनते हुए कामों में रुकावट लाता है, क्योंकि बुरा राहु वही होता है जो बनते हुए कामों में रुकावट लाता है। जैसे कि आपकी मान लीजिए जहाँ पर हाथी होते हैं तो वहाँ देखिए, फसल बिल्कुल पक चुकी थी, फसल कटने को तैयार थी, पर पता नहीं कहाँ से हाथियों का झुंड आया, सब फसल को नष्ट करके चला गया। यानी कि आपका काम बनने वाला था पर उन हाथियों ने सब ये काम खराब कर दिया। पर हाथी को राहु कहा गया है और हाथी के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति को महावत कहा गया है। अगर हाथी के ऊपर महावत बैठा होगा जो मंगल है, अगर वो सही है तो हाथी को काबू करके रखेगा, क्योंकि हाथी एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिसको काबू महावत ही कर सकता है। इसी प्रकार से आपने तीन ये फैक्टर समझे जो आपके जीवन की रुकावटों का एक प्रमुख कारण बनते हैं। अब इनको सही कैसे करना है? सही करने के लिए आपके पास मौके आते हैं। अगर इन मौक़ों पे छोटे-छोटे कार्य करते रहो तो आपकी परेशानी हमेशा दूर रहेगी। उतने लेवल तक आपके जो जीवन की रुकावटें हैं वो कम होती हुई दिखेंगी। सबसे पहला कार्य, आपके घर में जो 3 जगहों पर जो है केसर ज़रूर होनी चाहिए, सैफ़रन। पूजा स्थान में, आपके रुपया पैसा रखने वाले स्थान में, और एक आपकी केसर आपके तिलक लगाने के लिए होनी चाहिए। आप केसर अपने खाने-पीने में जब आप खीर बनाते हैं तब उसमें खीर का आप खीर में लगाइए, और ये आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति महाराज का ध्यान करते हुए आप इसको अपने प्रसाद के रूप में अपने घर में ही इसको खाइए। मीठा आपके घर में अब आपके घर से शुरू होगा। अगर आप ये करते हैं तो देखिए किस तरह से आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होना शुरू होगा। घर के सोने को, गोल्ड जो होता है, उसे लाल कपड़े में लपेट के रखिए। ये बृहस्पति ग्रह का सीधा उपाय हो जाता है। जिनके एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा प्रयोग जो होता है वो होता है जब
व्यक्ति के ऊपर पितृदोष का प्रभाव होता है, तो सीधा का सीधा एक कार्य आपको करना है। जब जब अमावस्या आती है तब आप ये 2 कार्य करिए, एक ये मटकी का जल और ये दीपक। दीपक इस तरह से आपको दीपक लगाना है, मटकी का जल जो जल भरकर आप इसको अपनी रसोई में रख दीजिए। सुबह सुबह अमावस्या के दिन इसको रसोई में रखिए, साथ में दीपक रख दीजिए, तिल के तेल का दीपक। और ये दीपक की जो बाती होगी वो आपकी दक्षिण दिशा की तरफ होगी। पितरों की दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा। अगले दिन आप यानी कि अमावस्या की सुबह रखा, अगले दिन इस जल को उठाइए, अपने घर के पौधों में छिड़काव कर दीजिए, या फिर घर के सामने कोई वृक्ष हो तो वृक्ष में चढ़ा दीजिए। इस जल को रखने से आपके पितरों की तृप्ति होती है, क्योंकि वो अतृप्त हैं जिसके कारण हम अतृप्त हो रहे हैं। मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो राहु ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जब जब मौका आता है मंगलवार के दिन आप बूंदी, जो लाल वाली बूंदी होती है उसका लड्डू का प्रसाद, या फिर चावल जो है चावलों में आप गुड़ डाल के इसकी खीर बनाकर, एक मीठे चावल बनाकर आप धर्म स्थान में दान करिए या गरीबों में दान करिए। इससे आपके मंगल ग्रह अच्छे होते हैं। मंगलवार का दिन और मीठे चावल का दान से आपके मंगल अच्छे होंगे, जिससे कि मंगल जब प्रबल होंगे तो राहु ऑटोमेटिकली जो काम बिगाड़ रहा था वही आपका काबू होना शुरू हो जाएगा। अब ये कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको आपने करना है, और खुद ब खुद आपने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव असर को आपने देखना है। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।